अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मछली के कोफ्ते जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और यमी डिश बनती है। बहुत ही स्पाइसी डिश और यमी डिश होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो रेसिपी हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए और आपके लिए आसानी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मछली को साफ़ करने के बाद, धोने के बाद हमने बॉयल करनी है। बॉयल करते वक्त हल्दी ऐड कर देनी है। 2 चम्मच या 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दें। ये 2 टमाटर और 2 प्याज, मैंने दो प्याज ऐड किए थे मगर अभी 1 रखा है। और ये आलू है, आलू ऐसे ही कट कर देने हैं जैसे मैंने कट किए थे। ये बॉयल फिश जो बॉयल हो रही थी हमारी, ये बॉयल हो चुकी है। इसको किसी बॉल में निकाल लें। ये धनिया है, धनिया भी ऐड कर देना है। ये लहसुन का पेस्ट बना के, ये मेथी के 2 चम्मच। अंडा भी हमें ज़रूर चाहिए। 2 या 3 टमाटर का ऐसे जूस बना देना है। हमारा सालन जो है इससे अच्छा बनता है। धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, इन सब के 2-2 चम्मच ऐड कर देने हैं। ये गरम मसाला, मेथी लास्ट में ऐड करेंगे हम। ये हम कोफ्तों का मसाला बना रहे हैं। पहले हमने फ़िश जो हमारी बॉईल थी उसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। मैंने लहसुन पेस्ट करते वक्त जीरा भी ऐड किया था। उससे हमारा जो मसाला है उससे खुशबूदार हो जाता है। मछली बॉईल करने के बाद मछली में कोई बदबू नहीं रहती। मेथी ऐड कर दें इसमें। मेथी ऐड करने के बाद एग ऐड कर दें। अब इससे किसी स्पून की मदद से इसे मिला दें। अगर स्पून नहीं तो मैंने जैसे हाथों से किया है वैसे ही करना होगा, क्योंकि हाथों की मदद से मसाला हमारा बहुत अच्छा पेस्ट हो जाता है। इनको मसाले को 5 मिनट तक मिक्स कर देना है। देखिए मेरा सही कितना अच्छा मिक्स हो गया है। आपने भी ऐसे ही मिक्स करना है और अब उंगली की मदद से कोफ्तों को गोल बना देना है और बिल्कुल सही गोल कर देना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो खुल ना जाएं। मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि फ्राई करने से अंदर से भी पक जाते हैं कोफ्ते। कुछ लोग तो वो फ्राई नहीं करते। कोफ्ते तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करें और कमेंट में बताएं। एक फ्रेंड ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप भी कमेंट किया करें। ये मेरे कोफ्ते हैं, देखें बिल्कुल तैयार हैं। और कोफ्तों को फ्राई ज़रूर करना है वरना कोफ्ते जो हैं अंदर से पकते नहीं हैं। ये बस लास्ट है और हमारे कोफ्ते हमारे तैयार हैं सालन में ऐड करने के लिए। देखें बहुत यमी हैं। फ्राई करके हमने सालन में ऐड करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें गाइस। ये देखें अंदर से बिल्कुल कोफ्ता पक गया है। अब हम सालन पकाते हैं ताकि हम कोफ्ते उसमें ऐड कर सकें। ये हमने 2 प्याज लिए थे, उसको हमने ब्राउन कर देना है। ब्राउन करने के बाद हमने इसमें लहसुन ऐड कर देनी है। लहसुन, अब जब तक लहसुन भी ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। फ्रेंड्स, लहसुन हमारा पक गया है। अब हम जो टमाटर का जूस मैंने आपको दिखाया था, मैं टमाटर ऐसे ही ऐड नहीं करती वरना मुंह में लगते हैं टमाटर। मैंने जूस बनाकर फिर ऐड किया है। इससे बहुत ही जो जायका है बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें लाल मिर्च ऐड कर दें, धनिया, हल्दी है। ये सही से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कैमरा पे जो अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। ऐसे ही कट कर देने हैं क्योंकि मछली के सालन में ऐसे ही आलू वगैरह ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े के दिखाई देते हैं और यमी भी होते हैं। अब इसे मिक्स कर दें। सालन तो हमारा बहुत ही मज़े का बना है, आप भी ट्राई करें। आलू बिल्कुल सीधे रख दें और इसमें अब पानी ऐड कर दें ताकि हमारे जो आलू हैं वो बॉयल सही तरह पक जाएं।
अब हमारा सालन तैयार है। इसमें बस कोफ्ते ऐड कर देने हैं। सारे कोफ्ते सीधे रखने हैं। कोफ्तों के ऊपर मेथी ऐड कर देनी है। मेथी दाना जो हमारा है वो ऐड कर देना है, जो हर फिश के सालन में ऐड करना होता है। अब इसे मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करना होता है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं उनमें सालन का रस आ जाए। अब इसके ऊपर धनिया ऐड कर दें, मिर्ची ऐड कर दें। हमारा कोफ्ते का सालन बिल्कुल तैयार है। सालन तो बहुत यम्मी दिख रहा है, सिर्फ देखें मत, ट्राई भी करें घर में। नई नई डिश होनी चाहिए घर में। और ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।